हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का बिगिनर कॉन्टेस्ट 99 और उसका फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर ए, जो कि है कैश बैक कैलकुलेटर। ठीक है। तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो, अ डिजिटल वॉलेट इज रनिंग अ प्रमोशन वेयर दे ऑफर 5% कैश बैक ऑन एवरी ट्रांजेक्शन दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1000। यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ एन ट्रांजेक्शंस, यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल कैश बैक। ओके। तो देखो, क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कंपनी है, वो है ना 5% डिस्काउंट दे रही है। कैशबैक जिसको बोलता है ना, डिस्काउंट। तो 5% कैशबैक दे रही है और किस पे देगी? जिसका भी ट्रांजैक्शन 1000 से ज्यादा है ना, उन सबको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरा टोटल डिस्काउंट कितना है, टोटल कैशबैक कितना मिलेगा। मेरे को ये फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट एग्जांपल, 1500, 500 और 2000 बराबर तीन आइटम्स है मेरे पास। तो देखो ध्यान से, 1500 जो है वो 1000 से ज्यादा है। ठीक है, 500 1000 से ज्यादा नहीं है, और 2000 जो है वो 1000 से ज्यादा है। तो 1500 पे डिस्काउंट मिलेगा मेरे को और 2000 पे डिस्काउंट मिलेगा। तो 1500 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा मेरे को? 1500 इंटू 5/100, मतलब उसका 5%। इसका मतलब क्या है? 1500 इंटू 0.05। राइट, 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 होता है ना, मतलब 0.05। बराबर। तो 1500 को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 75 रुपीज मिलेंगे। मतलब आपको टोटल इसमें से कितना कैशबैक मिल रहा है? 75। फिर 2000 में देखो, 2000 को जब आप 5% से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब क्या है? 2000 इंटू 0.05। तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? आपको 100 रुपए मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? आपको 100 रुपए मिलेंगे। तो टोटल कैशबैक कितना मिला आपको? टोटल कितना मिला आपको? 75 प्लस 100, तो कितना हो जाएगा? 175। ये आपको टोटल कैशबैक मिला। समझ में आ रही है बात? तो 175 आंसर आ गया। दूसरा एग्जांपल देखो, 1000, 999, 1001 एंड 50। तो किस किस में कैशबैक मिलेगा? आपको 1000 में कैशबैक नहीं मिलेगा, बिकॉज आपकी आइटम 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। 999 पे भी नहीं मिलेगा, 1001 में मिल जाएगा, और 50 में नहीं मिलेगा। तो जो 1001 है, 1001 में आपको 5% कैशबैक मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 1001 इंटू 0.05। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आंसर कुछ 50.05 आएगा रफली। ठीक है। तो उसने ऐसा बोला है कि ये जो भी आपका इंटीजर है ना, इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में। तो इसको जब राउंड ऑफ करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। तो कोड काफी ज्यादा सिंपल है। क्या करेंगे अपन? अपन लूप लगाएंगे एरे में। अपन है ना, एरे में लूप लगाएंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो एरे का जो नंबर है ए ऑफ आई, अगर वो 1000 से ज्यादा है, अगर वो 1000 से ज्यादा है, तो मैं टोटल में किसको ऐड कर रहा हूँ? मेरे को टोटल फाइंड आउट करना है ना। मैं टोटल में किसको ऐड करूंगा? क्या मैं ऐसा बोल दूं, ए ऑफ आई में मैं 0.05 को मल्टीप्लाई कर दूंगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल हो गया, इतना ही कोड है। आपका टोटल इनिशियली कैसा है? 0 है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं टोटल में किसको ऐड कर लूंगा? डिस्काउंट को। ठीक है, ये मेरा कैशबैक है। राइट, ये क्या है? मेरा कैशबैक है। समझ में सिंपल ही है, कुछ है नहीं इसमें। और रिटर्न आप किसको करोगे? टोटल को। बट देखो, टोटल आपका कैसा टाइप का होना चाहिए? टोटल आपका डबल टाइप का होना चाहिए, बिकॉज आपका टोटल जो है वो फ्लोट में, मतलब पॉइंट में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? आपका टोटल जो है वो पॉइंट में आ सकता है, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया? डबल ले लिया। और मैं जब रिटर्न करूंगा ना, तो मैं इसका इंट कर लूंगा। क्या कर लूंगा? मैं टोटल का इंटीजर बना दूंगा, मतलब उसको राउंड ऑफ कर दूंगा मैं। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। इसका कोड करते हैं अभी। तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। क्या बताया मैंने? आपका एक टोटल नाम का वेरिएबल है, फिर आप एरे में लूप लगाएंगे। ठीक है, सॉरी। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो ट्रांजेक्शन ऑफ आई है, अगर वो 1000 से ज्यादा है, ठीक है, आपका जो एरे का नाम है ना वो ट्रांजेक्शन है। ठीक है, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा? टोटल में मैं किसको ऐड कर दूंगा? ट्रांजेक्शन ऑफ आई इंटू 0.05। सिंपल हो गया। और लास्ट में किसको रिटर्न करेंगे? इंट ऑफ टोटल। ठीक है। अभी देखो ध्यान से, ये है ना थोड़ा थोड़ा ही चलेगा, बिकॉज ट्रांजेक्शन जो है ना वो इंटीजर है, तो इसको जब इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे मेरे को 0.05 इंटू 0.01 लिखना चाहिए, पर ये एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ऐसा बोल रहा था कि आपको है ना इधर 1.0 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी वो डबल में कन्वर्ट होगा। बिकॉज ये इंटीजर है, और ये देखने जाओ तो ये फ्लोट है, तो वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। बट अगर आप 1.0 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो अभी जावा का कोड करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया डबल नाम का। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एरे में लूप लगा रहा हूँ। और फिर मैं क्या लिखूंगा? जब मेरा ट्रांजेक्शन ऑफ आई, अगर मेरा 1000 ज्यादा है,
ठीक है, ये जो मेरा एरे है ना उसका नाम ट्रांजेक्शन है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं टोटल में ऐड कर लूंगा, किसको ऐड कर लूंगा, कैशबैक को। तो कैशबैक कैसे मिलेगा मेरे को, ट्रांजेक्शन ऑफ आई इंटू 0.05, और मैं किसको रिटर्न करूंगा, इंट ऑफ टोटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है, सिंपल ही है। तो इसको रन करता है। ठीक है, तो सारे चल गए और सबमिट करते हैं इसको। सिंपल ही है ना, समझ में आ रहा है, टोटल फाइंड आउट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। आई होप समझ में आ गया आपको लोगों को। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होगा, ओ ऑफ एन, बिकॉज अपने एरे में लूप लगाई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ओ ऑफ वन है। ठीक है? तो सबसे ज्यादा ऑप्टिमल अप्रोच है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।